नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रामवती साहू आज फिर एक बार आपकी क्लास में हूँ और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रोज़गार कौशल के अंतर्गत कक्षा 11वीं में इकाई 4 उद्यमशीलता कौशल, सत्र 6 बाजार को समझना, भाग 1। ठीक है, थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि पिछली क्लास में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ाई की। पिछले सत्र में हमने जाना था कि एक बिजनेस आइडिया के साथ आना, ठीक है, जो विचारों के जो निर्माण के सिद्धांत हैं वो कौन कौन से थे उसके बारे में जाना, कि आपका जो बिजनेस थॉट है कैसा होना चाहिए, कि आप एक्चुअल में क्या करना चाहते हो, वो बिजनेस को कैसे रन करना चाहते हो। ठीक है, बिजनेस आइडिया क्या था आपका, जैसे आप एक सीजन के अनुसार बिजनेस करें, आयोजन के अनुसार बिजनेस करें, लोकेशन बेस्ड बिजनेस करें। ठीक है, अपनी रुचि और प्रतिभा के अनुसार आप बिजनेस करें, कुछ नवाचार करें। तो ये सारे के सारे क्या थे, आपके विचारों के निर्माण के सिद्धांत, इनके बारे में आपने जाना था। साथ ही साथ आपने कुछ कहानियों के बारे में जाना था कि कैसे एक रिक्शे वाले ने अपने आइडियाज़ को चेंज किया, अपने आइडियाज़ कुछ न्यू आइडियाज़ किया, लेकर आए, क्रिएट किया और उनको इम्प्लीमेंट किया, जिससे क्या होने लगा, उनको अच्छा एक जो बोलते हैं ना वित्तीय सहायता मिलना, एक फिनेंशियल सपोर्ट उनको मिल गया या अच्छा खासा वो प्रॉफिट अर्न करने लगे थे। ठीक है, तो चलिए अब पढ़ते हैं हम सत्र 6 बाजार को समझना। यह बाजार को समझना शुरू करने का दूसरा चरण है। जैसा कि चित्र 4.7 में दिखाया गया है कि एक बार एक उद्यमी के मन में एक विचार है कि वे कोशिश करने में रुचि रखते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि वे पहले बाजार में परीक्षण करने जाते हैं कि यह काम करेगा या नहीं। मतलब कि एक उद्यमी के मन में विचार क्या रहता है कि वे कोशिश करने में रुचि रखते हैं। उनको लगता है कि मेरा इंटरेस्ट एरिया अगर इस चीज़ में, तो वो उसके लिए ट्राई करते हैं कि मैं इस बिज़नेस को रन करूँगा, इस बिज़नेस को बढ़ाऊँगा। ठीक है, यह भी महत्वपूर्ण है कि वे पहले बाजार में परीक्षण करने जाते हैं कि यह काम करेगा या नहीं। मतलब कि वो मार्केट में जाते हैं, मार्केट सर्वे करते हैं कि वो जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ठीक है, या जो भी काम कर रहे हैं या जो भी सर्विसेज दे रहे हैं, वो वहाँ पे चलेंगी या नहीं। सपोज़ आप कोई प्रोडक्ट्स बना रहे हो और जो प्रोडक्ट बनाया आपने वो बहुत ही प्रीमियम आउटलेट के लिए बनाया। ठीक है, प्रीमियम आउटलेट से मतलब है कि जहाँ पे या तो हो सकता है कोई पर्टिकुलर रेंज के प्रोडक्ट मिलते हों या कोई कॉस्टली प्रोडक्ट वहाँ पे मिलते हों, जिसको हम लोग प्रीमियम आउटलेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, और उस प्रीमियम आउटलेट पे अगर आप कोई नॉर्मल सा प्रोडक्ट लेके जाओगे तो क्या होगा, सेल आउट नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले तो मार्केट का सर्वे करना है, मार्केट का पूरा परीक्षण करना है कि इस मार्केट में कौन सी रेंज का, कौन सी ब्रांड का, कौन सा प्रोडक्ट सेल आउट होगा। ठीक है, अगर हम वोकेशनल एजुकेशन में बात करें, एक ब्यूटी एंड वेलनेस ट्रेड की बात करें, तो जो लोग ब्यूटी एंड वेलनेस ट्रेड में वर्क करते हैं वो लोग अच्छे से परिचित होंगे कि कुछ लोकल ब्रांड्स आती हैं सपोज़ फेशियल करने के लिए, जो हर कहीं मिल जाएंगी, और कुछ पर्टिकुलर ब्रांड्स जो होती हैं वो इजीली हर शॉप पे नहीं मिलती हैं। इसका कारण क्या है, क्योंकि कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट्स होते हैं जो प्रीमियम आउटलेट पे ही मिलेंगे, कुछ लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि आपको हर शॉप पे मिल जाएंगे।
तो इसी तरह से जो भी आप बिजनेस आइडिया को ला रहे हैं, जो भी आप काम करना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आपको बाजार का सर्वे करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। व्यापार वृद्धि में सुधार, व्यापार का विचार, व्यापार की योजना बनाना और बाजार को समझें। ये सभी की सभी चीज़ें हमने पिछले सत्र में भी पढ़ी थी कि भाई मार्केट को कैसे समझना है, न्यू थॉट को कैसे क्रिएट करना है, कैसे आपको बिजनेस प्लानिंग करनी है, कैसे अपने बिजनेस को एक्सपांड करना है। ठीक है। इस सत्र में आप सीखेंगे कि एक उद्यमी यह देखने के लिए अवसर की तलाश कर सकता है क्या उसका विचार बाजार में काम करेगा, और इसे बनाने के तरीके भी खोजेगा। ठीक है। मतलब कि कोई भी जो एंटरप्रेन्योर है वो अपने थॉट को क्या सोचता है, क्या एक्चुअल में यह मार्केट में काम करेगा जो वो बिजनेस आइडिया सोच रहा है। ठीक है। और इसे बनाने के तरीके भी खोजेगा कि अगर उसके मन में विचार आ रहा है कि उसको कुछ बनाना है, कैसे बनाएगा, इसके बारे में सोचेगा। ठीक है। तो ये सारी की सारी बिजनेस प्लानिंग करना, मार्केट को समझना सबसे बड़ी चीज़ है। ऐसा नहीं कि आपने कोई सपोज़ एक जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं और जो शहरी क्षेत्र होते हैं, इनमें भी एक बहुत बड़ा अंतर आता है। जहाँ पे एक लाइक निरमा जो होता है, कपड़े धोने का जो सर्फ होता है, ठीक है, निरमा पाउडर, हो सकता है कि एक बहुत अच्छी क्वालिटी का जो 200-300 रुपये पर केजी हो, वो एक शहरी क्षेत्र में बिक रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी वो 200-300 रुपये पर केजी के हिसाब से वॉशिंग पाउडर मिल रहा हो। ठीक है। हो सकता है कि वहाँ पे 50-60 रुपये वाला वॉशिंग पाउडर ही लोग यूज़ करते हैं। तो आपको क्या करना है, मार्केट को समझना है कि आपका प्रोडक्ट कौन से मार्केट के हिसाब से बन रहा है और कौन से मार्केट में उस प्रोडक्ट को लेके जाना है। ग्राहकों की ज़रूरत को समझना, ये एक उद्यमी यह सुनिश्चित करने के लिए सीधे जिम्मेदार होता है कि ग्राहकों की ज़रूरतें व्यापार द्वारा पेश किए गए उत्पाद या सेवा के माध्यम से पूरी होती हैं। ये हर व्यक्ति जानता है कि ग्राहकों की जो ज़रूरतें हैं उनको समझना एक सबसे बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि ग्राहकों की डिमांड को जब आप समझ जाएंगे, उनके नीड्स को जान जाएंगे, तभी तो आप प्रोडक्ट बनाएंगे, तभी तो आप सर्विसेज देंगे ना। ग्राहक जब, अगर आपने कोई भी थॉट आया और आपने कोई सर्विसेज या कोई प्रोडक्ट को बना दिया, ठीक है, लेकिन वो प्रोडक्ट आपका रन नहीं किया, मार्केट में वो आपका प्रोडक्ट लिक्विड ही नहीं हुआ, तो क्या करेंगे? आपका आइडिया फ्लॉप हो जाएगा, राइट। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए कि मार्केट में इजी गोइंग होना चाहिए। मार्केट में, रिटेल में उसका प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है, तो वो आसानी से हो जाना चाहिए, क्योंकि जब तक आपका मार्केट में प्लेसमेंट नहीं होगा प्रोडक्ट का, तब तक वो क्या होगा, लिक्विड नहीं होगा। जब तक वो लिक्विड नहीं होगा तो आपका माल बिचेगा नहीं, ठीक है। जब सेल आउट नहीं होगा तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा, और जब प्रॉफिट नहीं होगा तो माइंड में क्या थॉट आएगा कि शायद मैंने कोई बिजनेस आइडिया गलत ले लिया है, ठीक है। इसीलिए व्यापार के इस चरण निम्नलिखित कारकों के संदर्भ में अधिकांश ग्राहक क्या चाहते हैं, यह समझना बहुत ही ज़रूरी है। अब इसमें एक चार्ट दिया है, अगर आप समझोगे तो इसमें काफ़ी कुछ लिख सकते हो। अंडरस्टैंडिंग मार्केट, ठीक है, आपको मार्केट को समझना है। उसके बाद में कस्टमर सर्वे और कंपटीशन सर्वे, कस्टमर नीड्स एंड परफॉर्मेंस, और है कॉम्पिटिटिव बिजनेस, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को समझते हैं कि मार्केट को समझना, बाजार को समझना, क्या करेंगे आप? विल द बिजनेस वर्क इन दिस मार्केट, ठीक है, क्या बिजनेस इस मार्केट में वर्क करेगा, कौन से मार्केट में और कैसे? सबसे पहले कस्टमर नीड्स एंड परफॉर्मेंस, ठीक है।
फर्स्ट प्रायोरिटी होती है आपकी कस्टमर की नीड्स को जानना, कस्टमर की मांग को जानना कि एक्चुअल में ग्राहक क्या चाहता है, एंड परफॉर्मेंस। और जो ग्राहक चाहता है जिस चीज़ उत्पाद के बारे में, उसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। ऐसा तो नहीं कि वो एक्सपेक्टेशन से खरे उतरे और हो सकता है एक्सपेक्टेशन से बहुत ही डाउन जाए। मतलब कि वो जो सोच रहा है, जैसा प्रोडक्ट बनाना चाह रहा है, उसका परफॉर्मेंस भी एक्चुअल में वैसा होगा या नहीं। सपोज़ कोई एक कॉफ़ी बनाने वाला व्यक्ति है, ठीक है, वो बहुत अच्छी कॉफ़ी बना रहा है, बट उसका परफॉर्मेंस क्या है, उसको ये है कि उसको नेस्ले से आगे बढ़ना है। उसका थॉट है कि मैं नेस्ले जो कॉफ़ी आती है उससे आगे बढ़ूँ, उससे बेटर परफॉर्मेंस करूँ। बट वो कब कर पाएंगे? जब उसमें क्वालिटी होगी, उस प्रोडक्ट में क्वालिटी होगी, उसमें जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है वो उसमें मिलाए जाएंगे। एक जो मेज़रमेंट रेशो है कि इतनी कॉफ़ी में इतने सारे इंग्रेडिएंट इतनी इतनी क्वांटिटी में मिलेंगे, वो मेजरमेंट जो है आपका परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कॉम्पिटिटिव बिजनेसेस, कंपटीशन सर्वे। जब भी कोई एक व्यक्ति किसी भी तरह के मार्केट में उतरे, सबसे पहले उसको यही जानना ज़रूरी है कि एक्चुअल में मेरा कंपटीशन जो है वो किस कंपनी के साथ है, किस प्रोडक्ट के साथ है, किस ब्रांड के साथ में है, ठीक है। सपोज़ हम लोग कुछ हेयर ऑयल्स हैं, ठीक है, सपोज़ इंदुलेखा, शेषा, केस किंग, विरुधि हेयर ऑयल, ठीक है, सपोज ये 4-5 ब्रांड्स हैं। अब कौन सी ब्रांड्स बेटर है, इसका क्या करेंगे? कंपटीशन, जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है, कॉम्पिटिटिव बिजनेस है आपका, वो सर्वे करेंगे। सपोज़ हो सकता है कुछ प्रोडक्ट इसलिए सेल आउट होता है क्योंकि वो ब्रांड बिल्डिंग है। सपोज़ हिंदुस्तान यूनिलीवर, अगर हम बात करें इंदुलेखा की, तो वो किसका प्रोडक्ट हो गया? हिंदुस्तान यूनिलीवर। जहाँ पे HUL का टैग लगा है, दैट मीन्स कि वो प्रोजेक्ट तो वैसे ही वेरीफाई है, वो प्रोडक्ट वैसे ही मार्केट में रन करना है, ठीक है। देन शेषा, पतंजलि केश किंग या विरुधि हेयर ऑयल। तो ये सारे के सारे जो हेयर ऑयल्स हैं, इसमें क्या करना है आपको? कंपटीशन देखना है, आपको मार्केट देखना पड़ेगा। कौन सा व्यक्ति कितना मार्जिन दे रहा है, कौन सा व्यक्ति डिस्ट्रीब्यूटर को कितना मार्जिन देता है, रिटेलर को कितना मार्जिन देता है, ठीक है। कौन से एरिया में कौन सा आउटलेट ऐसा है जो सबसे ज़्यादा इस प्रोडक्ट को रखता है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको कंपटीशन सर्वे आपको एक बार करना पड़ेगा, और इसी बेस पे आप किसी भी मार्केट को समझ सकते हैं, ठीक है। ग्राहक की आवश्यकताएं, कस्टमर नीड्स। ग्राहक की ज़रूरतों को 4 प्रकार की ज़रूरतों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। पहला, सेवा की आवश्यकताएं। सेकंड, आंशिक सेवा की ज़रूरत। थर्ड, असेवित और ज्ञात आवश्यकताएं। एंड फोर्थ, अज्ञात आवश्यकताएं, ठीक है। तो इनके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। सबसे पहले है सेवा की आवश्यकताएं। ये एक ऐसी आवश्यकता है जिन्हें ग्राहक जानते हैं और विभिन्न व्यापारों या सरकार द्वारा पूरा किया जाता है। उदाहरण के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने की आवश्यकता, निजी बसों या सरकारी बस सेवाओं द्वारा ध्यान रखी जाती हैं। मतलब कि ये एक ऐसी सर्विसेज है जहाँ पे ग्राहक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही है और उसको बस की ज़रूरत लगनी ही है, ठीक है। चाहे तो वो निजी बस से जाए या सरकारी जो बसेस हैं उनकी सेवाएं ले। उसके बाद आंशिक सेवा की ज़रूरत। ये ऐसी ज़रूरत है जिन्हें विभिन्न उत्पादों या सेवाओं के माध्यम से दी जाती है, ठीक है, लेकिन ग्राहक पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होते हैं। आंशिक सेवा की ज़रूरत।
या फिर भी उपयोग करते समय समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, लोगों ने हमेशा अलग अलग स्थानों पर जाने के लिए टैक्सी, ऑटो रिक्शा का इस्तेमाल किया, लेकिन उन्हें कई बार इसे खोज नहीं आया। इसके लिए उचित राशि का भुगतान करने के लिए समस्या का सामना करना पड़ता है। ठीक है। या एक और उदाहरण ले सकते हैं कि जब आप ट्रेन में सफ़र करते हैं, आपने टिकट लिया लेकिन आपको वहाँ पे सीट नहीं मिलती है। ठीक है। अब आपको वहाँ पे सीट नहीं मिली, आपने पेमेंट तो उसका पूरा किया, जितने का टिकट बनना था भुगतान आपने पूरा किया। ठीक है। तो ये आंशिक सेवा की ज़रूरत हो गई कि वहाँ पे आपको ज़रूरत है कि आपने जो पैसा दिया आपको उसकी सर्विसेज उतनी मिले, उतनी सेवा आपको मिले। लेकिन कई बार आंशिक सेवा की ज़रूरत रहती है, वहाँ पे आपको सीट नहीं मिलती है लेकिन आपने पैसा पूरा दिया होता है। ठीक है। असेवित और ज्ञात आवश्यकताएं, ये आवश्यकताएं ग्राहक को पता होती हैं लेकिन बाजार में किसी के द्वारा इन्हें पूरा नहीं किया जाता है। मतलब कि कुछ आवश्यकताएं ऐसी हैं जो कि कस्टमर को पूरी तरह से पता है, लेकिन बाजार में किसी के द्वारा इन्हें पूरा नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, छोटे शहरों में लोगों को हर समय बिजली की आपूर्ति नहीं होती है, इसीलिए उनके बच्चे सूर्यास्त के बाद अध्ययन नहीं कर सकते। मतलब कि आपने जनरली देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में लाइट की बहुत ज़्यादा कटौती होती है। ठीक है। क्या होता है वहाँ पर डेली हो सकता है 4 घंटे 5 घंटे डेली लाइट का जो कटौती होनी है। ठीक है। अब उसमें क्या होता है, सपोज लाइट शाम को 8 बजे से शाम को 12 बजे तक गई, उसमें क्या होगा, बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। बच्चों को तो उस टाइम लाइट की ज़रूरत है ना, तो क्या वो अपनी स्टडी नहीं कर पाते हैं। एक कंपनी ने इस समस्या को महसूस किया और सौर लैंप का निर्माण किया, जो सूर्य ऊर्जा से चलने वाले लैंप हैं उनका निर्माण किया, जो दिन के दौरान चार्ज हो जाते हैं और रात में उपयोग किए जा सकते हैं। ठीक है। असेवित और ज्ञात आवश्यकताएं, जो कि पता तो है कि बाजार में इसकी ज़रूरत है ग्राहकों को कि लाइट का कोई सब्स्टिट्यूट चाहिए, लाइट का कोई ऐसा ऑप्शन चाहिए कि लाइट नहीं है अगर, तो उसका उपयोग करके लाइट को ऑन किया जा सके। लाइक आजकल देखो जनरेटर यूज़ करने लगे हैं। ठीक है। इन्वर्टर यूज़ करने लगे हैं लोग लाइट्स के लिए, सौर ऊर्जा का यूज़ करने लगे हैं। तो पूरी तरह से हमें ध्यान देना है कि जो कस्टमर की आवश्यकता है, ठीक है, तो उसे हम कैसे पूरा करें, इस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। उसके बाद अज्ञात आवश्यकताएं, ये ऐसी आवश्यकताएं हैं जो उन लोगों की हैं लेकिन वे ज़रूरत नहीं है। ठीक है। किसी व्यापार द्वारा हल करने की अपेक्षा नहीं करते। उदाहरण के लिए 10 साल पहले लोग यह नहीं जानते थे कि शहरों और देशों में वीडियो कॉल करना संभव होगा, लेकिन नवाचार के माध्यम से उद्यमियों और नव प्रवर्तकों ने ऐसा करने के लिए टेक्नोलॉजी को हासिल किया। ठीक है। मतलब कि कस्टमर को आज से 10-15 साल पहले ये चीज़ नहीं पता थी कि कभी कोई वीडियो कॉल भी हो सकता है या कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस या वीडियो कॉल जैसी कोई एप्लीकेशंस भी आएंगी। ठीक है। लेकिन आज ये टेक्नोलॉजी है कि आप एक जगह बैठकर किसी दूसरे व्यक्ति को अगर वीडियो कॉल करते हो तो आप उसको देख सकते हो, आसपास के वातावरण को आप देख सकते हो। ठीक है। ये क्या है, अज्ञात आवश्यकताएं, जो कि हमें पहले से पता नहीं थी। थोड़ा बहुत माइंड में था कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन वो किसी की आवश्यकता नहीं थी। पता था कि ऐसा कुछ वीडियो कॉल जैसा समय आएगा या वीडियो कॉल जैसा कुछ काम हो सकता है, बट वो अज्ञात आवश्यकता थी। ठीक है। मतलब कि वो आवश्यकता थी लोगों की, लेकिन वे लोग जागरूक नहीं थे। ठीक है। किसी भी तरह से वो उस मार्केट को या उस प्रोडक्ट के बारे में उनको कोई आइडिया नहीं था,
उनके माइंड में कोई ऐसा थॉट नहीं था कि ये जो ज़रूरत है ये कैसे पूरी हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, आपका अज्ञात आवश्यकताएं। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ग्राहक की ज़रूरतों को समझते हुए ध्यान में रखने के पहलू, एस्पेक्ट टू कीप इन माइंड वाइल अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स। मतलब कि ग्राहकों की जब ज़रूरतों को समझना है, ग्राहकों की जो चीज़ों को समझना है, आवश्यकताओं को, उस टाइम ध्यान में रखने वाले कौन कौन सी ऐसे एस्पेक्ट हैं, कौन कौन से ऐसे पहलू हैं जो आपको माइंड में रखना है। विशिष्ट उत्पाद या सेवा के बारे में इन आवश्यकताओं को निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखते हुए पाया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप माइंड में रखोगे, जैसे गुणवत्ता और मात्रा। ठीक है, उसके बाद है आपका मूल्य, स्थान, समय, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब गुणवत्ता और मात्रा क्या है? गुणवत्ता और मात्रा मीन्स कि आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो उसमें क्वालिटी आपको कैसी देनी है और क्वांटिटी कितनी देनी है। कि ऐसा तो नहीं है कि आपने 100 ग्राम की कोई पैक किया, कोई प्रोडक्ट को बनाया, ठीक है, और उसमें क्वांटिटी तो 100 ग्राम दे दी, बट उसमें जो क्वालिटी थी वो 10% भी नहीं थी, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। मूल्य, आपको जो मूल्य निर्धारित करना है वो इस तरह का होना चाहिए कि कस्टमर उसे इजीली ले सके, इजीली परचेस कर सके। स्थान आपका ऐसा होना चाहिए कि आप कौन से प्लेस पे उस चीज़ को बेच रहे हो, ऐसा नहीं कि वहाँ पे आप बेचना स्टार्ट करें जहाँ पे आपके कोई कस्टमर ही नहीं है। समय, आपको समय के अनुसार प्रोडक्ट को सेल करना पड़ेगा, समय के अनुसार उत्पाद बनाने पड़ेंगे। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब कि कौन सी चीज़ बार बार सामने आ रही है और किस चीज़ की आपको ज़रूरत है। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है सत्र 6 का भाग 1। ठीक है, अभी हम अगले सत्र में क्या पढ़ेंगे, इसका भाग 2 पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आज हम कोई एक प्रश्न लेते हैं, ठीक है, और उसको कंप्लीट करते हैं। हमारा जो प्रश्न है वो है गोल सेटिंग। ठीक है, आपकी परीक्षाओं में भी पूछा गया है पिछले सत्रों में, पिछले वर्षों में, कि लक्ष्य निर्धारण क्या है। सपोज एक आदमी यात्रा कर रहा था और चौराहे पर रुक गया। उन्होंने एक बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा, यह सड़क मुझे कहाँ ले जाती है? बुजुर्ग व्यक्ति ने पूछा, आप कहाँ जाना चाहते हैं? आदमी ने पूछा, मैं नहीं जानता। वृद्ध व्यक्ति ने कहा, फिर भी कोई सड़क ले लो। ठीक है, फिर कोई भी सड़क ले लो। अब आपको ये नहीं पता कि आपको कहाँ जाना है, तो किसी भी सड़क पर जा सकते हो, राइट? इससे क्या फ़र्क पड़ता है? यह कितना सच है? जब हमें पता नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो कोई भी सड़क पर हम कैसे जाएंगे? ठीक है, मतलब कि आपका जो गोल है, आपका जो गोल है वो सेट होना चाहिए कि एक्चुअल में आप कहाँ पहुँचना चाहते हो, एक्चुअल में आप बनना क्या चाहते हो। गोल सेटिंग से मतलब यहाँ पे सिर्फ सड़क पर जो व्यक्ति जा रहा था और बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा, सिर्फ वही नहीं, मैं या आप भी हो सकते हैं। मेरा गोल सेटिंग क्या हो सकता है कि आफ्टर 5 ईयर मुझे इस डेजिग्नेशन पर बैठना है। या आप स्टूडेंट्स का क्या गोल सेट हो सकता है? स्टूडेंट का गोल सेटिंग ये हो सकता है कि सपोज अभी आप 11वीं क्लास में हो, आफ्टर 5 और 6 ईयर आपको लाइक गवर्नमेंट जॉब में जाना है या प्राइवेट सेक्टर में वर्क करना है, या किसी का सेट गोल ये हो सकता है कि भाई उसको विद इन 3 ईयर में कोई एक बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना है, या किसी का ये हो सकता है गोल सेट कि लाइक मुझे विद इन 1 और 2 ईयर मुझे बहुत अच्छा सैलून ओपन करना है। तो यहाँ पे गोल सेटिंग जो है वो सभी के अलग अलग हो सकते हैं और सभी के अलग अलग ही रहते हैं। ठीक है, लक्ष्य क्या है? आपको लक्ष्य ऐसा बनाना है कि जिसमें आप इम्प्लीमेंट कर सको, जिसको आप पूरा कर सको। लक्ष्य तय करना आपके व्यक्तिगत के साथ साथ
पेशेवर जीवन में भी एक महत्वपूर्ण आवश्यक कारक है। ठीक है, मतलब कि आपका जो गोल सेटिंग है आपकी पर्सनल लाइफ के साथ साथ में आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत ही अहम या बहुत ही आवश्यक कारक है। आपके जीवन में लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया आपको तय करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, आप कहाँ जाना चाहते हैं, आप अपने जीवन को कैसे जीना चाहते हैं, आप कहाँ रहना चाहते हैं और भविष्य में आप कैसे बनना चाहते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें डिफाइन होती हैं आपके गोल सेटिंग से। तो आपका जो गोल है बहुत अच्छा रखिए, बहुत पावर थिंकिंग रखिए कि आपको जो करना है वो एनी हाउ उस गोल को सेट करना है और उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, लक्ष्य को कैसे निर्धारित करें, एक विशिष्ट आइडिया के साथ काम लें। मापने योग्य अगर कोई चीज़ें हैं उनको मेज़रमेंट करके भाई किस चीज़ से कैसा गोल सेट होगा, कौन कौन सी चीज़ों में मुझे ये चीज़ कंप्लीट होंगी। ठीक है, यथार्थवादी बने, समय सीमाबद्ध रहें कि एक्चुअल में आपको इतने टाइम में ये काम कंप्लीट करना है और अपने लक्ष्य को पूरा करना है। ठीक है, तो ये आपका एक और क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद आप सत्र 6 में जो पार्ट 1 पढ़ा है उसको आप रीड आउट करिए, नोट्स बनाइए और स्टडी को कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट सत्र में पढ़ेंगे सत्र 6 का भाग 2। जब तक के लिए धन्यवाद। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।